विस्तार से चर्चा करेंगे आतंकियों के पोस्टर बॉय राहुल गांधी की। उनके बारे में ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो को हम दिखाएंगे आपको, जैसा कि हर रोज आपको दिखाते हैं। और उसके बाद कल के जो प्रमुख समाचार है वो भी दिखाएंगे। और उसके साथ एक जो बड़ी खबर वो भी आपको दिखाएंगे, किस तरीके से वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के सनातन मंदिरों पर अपना दावा ठोक दिया है। उन मंदिरों पर भी दावा ठोक दिया गया है जो वक्फ बोर्ड के बनने से पहले, यानी 34 साल पहले जो मंदिर बन चुके थे, उन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। वो भी दिखाएंगे। और अंत में किसानों और सैनिकों को धन्यवाद करने के साथ साथ अच्छी खबर सुनाएंगे। और अच्छी खबर दिखाने और सुनाने के बाद आपसे शुभ रात्रि कहेंगे। तो करते हैं शुरुआत आज 10 की बात की पहला सेगमेंट विस्तार से। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आजकल चर्चा में है। चर्चा में इसलिए नहीं है कि उन्होंने सरकार पर कोई करारा हमला किया है या कोई ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे देश और दुनिया चकित हो और उनकी तरफ देखने लग गई हो। उनकी चर्चा करने इसलिए लगा है, बल्कि चर्चा जो हो रही है उनकी, उसकी वजह यह है कि उनकी सोच अब अलगाववादियों से मिलने लगी है। आतंकवादियों को समर्थन देने वाली उनकी सोच अब दिखने लगी है। पाकिस्तान के प्रमुख टीवी चैनल जियो टीवी पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जम्मू कश्मीर चुनाव में धारा 370 पर कांग्रेस और एनसी के स्टैंड का स्वागत करते हुए कहा है कि वो हमारी ही बात कह रहे हैं, हम उनके स्टैंड के साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि घाटी में धारा 370 रिस्टोर होना चाहिए। बयान किसका है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद से कांग्रेस की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन एनसी प्रमुख उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को खरी कोठी सुनाते हुए उसे अपने काम से काम रखने की सलाह देकर बात को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन बात ऐसे खत्म नहीं होती, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और जो सच है वो सबके सामने भी आएगी। और सच ये है कि ये दोनों ही पार्टियां पाकिस्तान परस्त है और यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने कांग्रेस और कांग्रेसियों की तारीफ की हो। इससे पहले पाकिस्तान सरकार के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा था कि हम राहुल गांधी के साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि चुनाव में मोदी की शिकस्त हो। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तो मोदी सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगने तक की बात कह दी थी। ये तो बात हुई धारा 370 पर एनसी के घोषणा पत्र में किए वादे और उस वादे के साथ खड़ी कांग्रेस की। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से हिंदुस्तान से काटने की कोशिश में कांग्रेस और एनसी के साथ पाकिस्तान के खड़े होने की बात अब तक हम कर रहे थे। अब बात करते हैं प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा राहुल गांधी के समर्थन में कसीदे पढ़ने की। पिछले दिनों राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पर थे तो उन्होंने सिख समुदाय की छवि को खराब करने वाला एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में सिख समुदाय को पगड़ी पहनने में डर लगता है, वो कड़ा नहीं पहन सकते, यहां उन्हें गुरुद्वारा जाने में भी डर लगता है। इस तरह की बेसिर पैर वाली बात कहकर राहुल गांधी ने विदेश में देश का नाम बदनाम किया था। और यह बात सिर्फ नाम बदनाम करने की नहीं है, बल्कि इससे काफी आगे यह एक सोच है। और यह सोच, यह बयान देशद्रोही खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू की खालिस्तानी सोच को समर्थन देने वाला भी था। यह खालिस्तान की अलगाववादी सोच को आगे बढ़ाने, उसे राजनीतिक समर्थन देने का देशद्रोही प्रयास है। राहुल गांधी ने हिंदुस्तानी सिख समुदाय के बारे में जो सोच जाहिर की, वही सोच खालिस्तानी आतंकी पन्नू की भी है। यही वजह है कि राहुल गांधी के बयान के बाद खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अपना वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी का धन्यवाद किया और राहुल गांधी को अपना पोस्टर बॉय बताया। आज विस्तार से मैं आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू दोनों के राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ करने में जो बातें उन्होंने कही है वो आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में जो बातें कही थी वो क्या थी। पहले एक बार ख्वाजा आसिफ को सुनते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने क्या कहा था। पहले सुनते हैं एक बार ख्वाजा आसिफ को। अमेरिकी सांसद ब्रैडली जेम्स, ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे। बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी जर्ब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर,
अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था और कितनी जो है उसके ऊपर कश्मीरियों के जो है वो किलिंग्स हुई, कश्मीरियों को जिस तरह ब्रूटली जो है वो ये मैं किया गया। आप दोबारा, मैं उस इशू की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आपने जो 5 अगस्त 2019 का जो वाकया है जिस दिन 370 को सस्पेंड किया गया, इससे सिर्फ एक महीना पहले जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई के ओहदे से हटा के फैज हमीद को डीजीआईएसआई बनाया गया था। और फिर इस वाकये के बाद, यानी कि इतना बड़ा वाकया। तो ये ख्वाजा मोहम्मद ख्वाजा थे जो कि रक्षा मंत्री थे पाकिस्तान के। उसने किया अब इसी तरीके की बात है, ये तो एक आतंकी देश पाकिस्तान की बात थी। अब आपको सुनाते हैं कि गुरु पतवंत पन्नू ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए उस बयान के बाद सिख समुदाय के बारे में जो उन्होंने कहा था, उस बयान पे पतवंत पन्नू ने क्या कहा, खालिस्तानी आतंकी, एक बार उसे भी सुनते हैं। के अस्तित्व पर खतरे वाला राहुल का बयान न सिर्फ साहसी और बोल्ड है, बल्कि 1947 के सिखों पर भारत में हुए अत्याचार की बात को भी मजबूत करता है। यह बयान तथ्यात्मक इतिहास पर आधारित है और सिखों के देश खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब में स्वतंत्रता जनमत संग्रह पर SJF यानी सिख फॉर जस्टिस के रवैये को सही ठहराता है। तो किस तरीके से खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के उस बयान को अपने खालिस्तानी सोच के साथ खरा बताया, और इसीलिए जो केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को आतंकी कहा। राहुल गांधी के समर्थन में आतंकियों के खड़े होने के कारण सिख समुदाय के बारे में कई बातों के कारण कैबिनेट मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा। क्या कहा था उन्होंने, एक बार उनको भी सुना देते हैं। हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को। जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। तब इतनी सारी बात जो है वो राहुल गांधी के उस बयान पे हुई जो उन्होंने न्यूयॉर्क में जाकर, वाशिंगटन DC में प्रेस क्लब में जाकर के दिया था। इंटरनेशनल प्रेस क्लब था, वहां पर उन्होंने दिया। अब क्या कहा राहुल गांधी ने, एक बार पहले उनको सुन लेते हैं, सारी बातें आपको एक साथ विस्तार से साफ हो जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, या वह गुरुद्वारा जा पाएगा। भारत में लड़ाई इसी को लेकर है और यह सिर्फ सिख के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। Whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. तो विस्तार से आपने जो हमारा सेगमेंट है उसमें आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी के न्यूयॉर्क DC में दिया, वाशिंगटन DC में दिए बयान के बाद से जो चर्चा हो रही थी, जिस तरीके से उनको आतंकवादी कहा जा रहा था, उसके पीछे की असल कहानी है और कैसे आतंकवादी का एक पोस्टर बॉय राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी हो या खालिस्तान जो आतंकी देश पाकिस्तान हो, दोनों ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, और अगला जो सेगमेंट है वो हमारा है ट्रेंडिंग वीडियो। क्या है ट्रेंडिंग वीडियो? है सोशल मीडिया पर जो एक बहुत ही तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, वो वायरल है टीचर्स डे का, जिसे देखकर आपको स्कूल की याद आ जाएगी। दरअसल वायरल वीडियो में एक टीचर क्लास में स्टूडेंट की लड़ाई की आवाज सुनकर भागी भागी आती है, और जैसे ही वो टीचर अपने क्लास में एंट्री करती है, बच्चे उन्हें टीचर्स डे का सरप्राइज देते हैं। महाराष्ट्र के एक स्कूल में एक टीचर को टीचर्स डे पर उस समय दिल छू लेने वाला सरप्राइज मिला जब उनके छात्रों ने जानबूझकर लड़ाई का नाटक किया और बदले में उन्हें मजेदार सरप्राइज दिया। इसका वीडियो एक 10वीं कक्षा की छात्रा सरगम द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा किया गया और यह अब तक 80 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका और साथ ही
1,32,000 लोगों ने इसे अब तक पसंद किया है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे से साझा भी किया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो ये टीचर्स डे का ये एक मजेदार वीडियो है जो छात्रों ने दिया था। दूसरा जो एक वीडियो है वो वीडियो काफी इमोशनल है। इसे देख करके शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। और ये वीडियो कोई पहली बार वायरल नहीं हुआ, इससे पहले भी 2 बार 2018 में भी वायरल हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि 2007 की एक हम फोटो दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ये एक रोती हुई दादी पोती की तस्वीर है, अचानक हुई मुलाकात की तस्वीर। ये बच्ची जो है वो अपनी स्कूल की तरफ से ओल्ड एज होम में गई थी। इसी दौरान उन सैकड़ों बेसहारा बुजुर्गों के चेहरे में उन्हें अपनी दादी मिल गई। बच्ची की दादी जब उसे घर ले गई तो उसने अपने पेरेंट्स से दादी के बारे में पूछा था कि तो उन्हें बताया गया था उनकी मम्मी पापा की तरफ से कि तुम्हारी दादी जो है अपने रिश्तेदार से मिलने गई है। लेकिन दादी को वृद्धाश्रम में देखकर बच्ची का दिल भर आया। दोनों एक दूसरे को देखकर बिना कुछ कहे घंटों भरते रोती रही। ये फोटो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 2007 में कैप्चर की गई थी, लेकिन अब फिर सोशल मीडिया पर एक बार वायरल हो रही है। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीरों ने कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। स्कूल ड्रेस में ये बच्ची एक बूढ़ी औरत की बाहों में रो रही है। सोशल मीडिया पर यह फोटो सालों बाद फिर से वायरल हो रही है। तस्वीर के साथ ये कहानी भी शेयर की गई है। स्कूल के दौरे पर वृद्धाश्रम गई इस स्कूली लड़की को वहां जाकर पता चला कि उसकी दादी वहां रह रही थी वृद्धाश्रम में। और इससे पहले भी ये तस्वीर 2018 में काफी वायरल हुई थी। अब फिर से एक बार दोबारा ये वायरल हो रही है। तो इस 2 सेगमेंट के बाद, ट्रेंडिंग खबर के बाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कल की बड़ी खबर है वो बताएंगे और कल की एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर, आप फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल राजेश गरम मसाले की तरह। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। वाओ, मासी ने कितनी सुंदर ड्रेस दी है। एनपीएस वात्सल्य, ये किसने दिया? ये हमने दिया है। पर इसका मैं क्या करूंगी? तुम्हें नहीं, बल्कि ये तुम्हारे लिए करेगा और करता रहेगा, चाहे तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ। सभी चाहते हैं अपने बच्चों की आज की नहीं, कल की जरूरतों को भी पूरा करें। इसीलिए हमने चुना है एनपीएस वात्सल्य, जो सालाना 1000 रुपए के निवेश से भी शुरू हो जाता है। एनपीएस वात्सल्य आप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो 18 वर्ष बाद खुद ही एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। काश हमारे बचपन में भी एनपीएस वात्सल्य होता। हमारे लिए एनपीएस है ना, जो हमें देगा पेंशन, मतलब रिटायरमेंट बिना टेंशन। इसीलिए कहता हूँ, हर उम्र के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब
बात करते हैं कल की खबर की, कल की बड़ी खबर यानी हेडलाइन की, जो कल आप अखबारों में देखेंगे। आज हम पहले ही आपको बताते हैं। और जो पहली खबर है वो आतिशी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के। पहली जो हेडलाइन है कि आतिशी के मुख्यमंत्री पद की शपथ पर अभी भी सस्पेंस जारी है। राष्ट्रपति ने अभी तक मंजूर नहीं किया है केजरीवाल का इस्तीफा और एलजी से शपथ ग्रहण करने के लिए अभी समय भी नहीं दिया गया है। केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही टेक्निकली संवैधानिक तौर पे शपथ विधि हो सकती है, इसलिए वो सस्पेंस जो है अभी जारी है। दूसरी जो खबर है वो दूसरी खबर है शनिवार से अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। क्वाड मीटिंग में होंगे प्रधानमंत्री शामिल और तीनों क्वाड देशों के नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आज सुबह 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे। तीसरी जो खबर है वो कोलकाता में खत्म हुई डॉक्टरों की हड़ताल शनिवार से काम पर लौटेंगे, यानी कल से काम पर लौट रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स। ममता को दिया 1 हफ्ते का समय, कहा वादा पूरा नहीं किया तो फिर से करेंगे हड़ताल। और चौथी खबर है गढ़वा से। 21 सितंबर को गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में रहेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में लेंगे भाग और यात्रा की शुरुआत करेंगे। इनफैक्ट झारखंड में भी चुनाव होने वाले, वहां से यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे। और पांचवी खबर है शनिवार को होगा श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव। सर्वे में चीन समर्थक अनुराग दिशा नायके सबसे आगे चल रहे सर्वे में और सरकार बनने पर अडानी प्रोजेक्ट रद्द करने का किया है इसने वादा। तो एक बड़ी खबर है और अगर वहां पर सरकार बनती तो अडानी का प्रोजेक्ट जो चल रहा है श्रीलंका में उस पर ग्रहण लग सकता है। और बात कल की इस बड़ी खबर के साथ से एक जो खबर जो आपको दिखाएंगे, जो कल शायद देश के सामने आए, लेकिन आज हम आपको पहले बता रहे हैं कि देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर से अपनी गंदी नजर हिंदू मंदिरों पर रखी है। और इस बार इस दानव की नजर दिल्ली के 6 मंदिरों पर है, लेकिन सुदर्शन न्यूज इन दानवों को मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा और अपने सनातन के मान और सम्मान के लिए हमेशा रक्षा करता रहेगा। हमारे संवाददाता सागर कुमार ने साउथ दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कैसे वक्फ बोर्ड के दावों की पोल खोली है, एक बार देखते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर। अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली के 6 मंदिरों पर उनका जमीन पर बने हुए हैं, यानी कि हड़पने की जो नियत है वक्फ बोर्ड की, वो अभी तक आपने रेलवे की जमीन पर देखा था, खाली जमीनों पर कब्जे की आपने उनकी नियत देखी थी, लेकिन अब दिल्ली के जो हिंदुओं के मंदिर हैं उन पर भी अब वक्फ बोर्ड की नजर है। ये दिल्ली का साउथ दिल्ली का ये पोश इलाका है बीके दत्त कॉलोनी, और ये सनातन धर्म मंदिर जो है उस पर भी देखिए वक्फ बोर्ड की नजर है और साफ कहा गया है कि उनकी जमीन पर बना हुआ है। लेकिन हम बताएंगे कैसे उनकी धज्जी आज हम वक्फ बोर्ड की उड़ाएंगे। लेकिन मंदिर के प्रधान भूटानी जी हैं। भूटानी जी, ये तो वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है आपके मंदिर के ऊपर के उनकी जमीन पर बना हुआ है। ये उनका दावा खोखला है, झूठा है, उसके अंदर कोई दम नहीं है। ये जो जमीन है सनातन मंदिर की 1958 में हमने भारत सरकार से इसकी कीमत दे के ली है और 1961 में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया था, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री मेहरचंद खन्ना ने उद्घाटन अपने हाथों से किया। फिर उनकी जमीन कैसे हो गई? जब हमने सरकार से कीमत दे के, ये तो कल तक कहेंगे ये लाल किला भी हमारा है, ताजमहल भी हमारा है, इंडिया गेट भी हमारा है, ऐसे दावे करने से कोई चीज बन नहीं जाती। उस दावे की पोल खोलते हैं हम। देखिए, पहले तो भव्य मंदिर देखिए, माता वैष्णो देवी, श्री हनुमान जी, शिव परिवार, ये बहुत भव्य मंदिर है। अब कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आए, भूटानी जी आप भी आइए। कैसे जो वक्फ बोर्ड ने दावा किया है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये मंदिर कब बना था? जब इस मंदिर का शिलान्यास हुआ होगा तो वहां पर एक शिलापट लगाई गई है जिस पर साफ देखिए, ये श्री, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे आए, जो वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, ये श्री सनातन धर्म मंदिर खन्ना नगर, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली का शिलान्यास भारत सरकार के पुनर्वास विभाग, यानी कि जो शहरी विकास मंत्री अब कहा जाता है, श्री मिहिरचंद जी के खन्ना के कर कमलों द्वारा 14 दिसंबर 1961 को संपन्न हुआ था। जब तक वक्फ बोर्ड भी नहीं बना था मेरे ख्याल से, तो जब तक ये वक्फ बोर्ड जो बना है 1971 में बना है और हमने 58 में इसकी कीमत दे के 61 में इसका उद्घाटन करवाया, तैयार करवाया।
इनका एकदम दावा झूठा है, खोखला है। ये जब स्कीम चल रही है ना, ये वक्फ बोर्ड की, ये विदेशी ताकतों से मिलकर चल रही है ताकि भारत के अंदर ये हिंदुओं पर ज़मीन का केस करें और आपस में इनको लड़ाएं भिड़ाएं। इनको बाहर से ताकत का पैसा मिल रहा है, इसलिए ये वक्फ बोर्ड बना है। वक्फ बोर्ड बना कब है ये हिसाब नहीं लगा रहे। अब बाकी रहे मंदिर, ये केवल हिंदुओं के मंदिर पर ही अटैक कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। साबित ये करे ना आपकी ज़मीन कहाँ से आ गई। तो हमको तो, हमारे पास तो कागजात हैं, तुम्हारे पास क्या है? ये दावा कर बिल्कुल दिया। मुंह उठाकर दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने कि ये मंदिर की जमीन उनकी है, वक्फ बोर्ड की। हालांकि हमने इससे पहले भी कई बार देखा है, रेलवे की जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बताता है, खाली प्लॉट को जमीन को सभी अपना बताते हैं। लेकिन कैसे ये जो शिलान्यास की पट है ये उनकी पूरी तरह से पोल खोल रही है, क्योंकि ये 1961 के अंदर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उस समय मिहिर चंद जी खन्ना हुआ करते थे और ये पैसे देकर जमीन खरीदी गई थी। लेकिन वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर दावा किया। आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया, जिसमें से एक ये बीके दत्त कॉलोनी का सनातन धर्म मंदिर है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों के अलावा 123 और ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर अपना दावा ठोका था और उसके बारे में भारत सरकार ने संज्ञान लिया था। और उसके बाद से अब जो है को ये मामला जो है संसद में है, कमेटी जो है इसका फैसला करेगी। हालांकि मंदिर पर दावा तो ठोक ले, लेकिन कब्जा इतना आसान नहीं होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या है आज की अच्छी खबर, क्या है गुड न्यूज। जन कल्याण के लिए संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित किए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं श्रमिकों के बच्चे। अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत अटल आवासीय विद्यालय समिति कर रही है। विद्यालयों में एक और नई शिक्षा नीति का समावेश और रुचि एवं क्षमता के अनुसार बच्चों को किया जा रहा है शिक्षित। इन विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से आच्छादित बच्चे सीखते हैं अनुशासन, आत्मनिर्भरता और जीवन कौशल का हुनर। शिक्षा का उपहार कर्मयोगी सरकार। सर, आप फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल राजेश गरम मसाले की तरह। अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाले के साथ। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट 76,000 करोड़ रुपए से वाढवण महाराष्ट्र में बन रहा है महापोर्ट। विकसित भारत को समर्पित हर दिन। मोदी 3.0 के 100 दिन। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सूरज की किरणें जरा जगमगाई, खिड़की से छनकर हवा सरसराई। आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई। चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, भीनी महक फिर रसोई से आई। हर एक दौलत मेरे साथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई। खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई। खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई। खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी। छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। ये है देसी गिर गाय का A2 दूध से बना बिलोना देसी घी। आप जो देसी गाय के नाम पर घी ले रहे हैं, उसकी कंपनी तो देसी हो सकती है, लेकिन घी देने वाली गाय देसी है क्या? दूसरी कंपनियों की तरह बड़ी बड़ी मशीनों में उबाल कर नहीं, पारंपरिक रूप से क्रीम को हाथों से बिलोन से मथकर निकाला गया है ये घी। कोलेस्ट्रॉल को कम करे और हृदय को रखें स्वस्थ। घी में मौजूद ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो दिमाग को रखें तंदुरुस्त। कैल्शियम, सोडियम, विटामिन A, D और E बढ़ाएं आपकी इम्यूनिटी। ध्यान रखें, गाय के देसी घी के नारों का छलावा नहीं, ये है देसी गिर गाय का बिलोना देसी घी। आज ही मंगवाएं A2 दूध से बना गिर गाय का बिलोना देसी घी। आज ही ऑर्डर करें iSwadeshi.com पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात है गुड न्यूज की। और इस बार जो गुड न्यूज है वो दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ग्रामीण मजदूरों को अब राहत मिलने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर में बढ़ोतरी करने और उसे 1 साल से भी ज्यादा समय तक बनाए रखने की वजह से अब महंगाई दर नीचे आ गई है। कुछ दिन पहले रिटेल महंगाई दर के आंकड़े सामने आए थे, जो अगस्त में 4% से नीचे रही थी। अब कृषि वर्कर्स और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई अगस्त में घट गई थी। कृषि वर्कर्स और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई अगस्त में घटकर 5.96% और 6.08% रह गई थी। वहीं अब थोक बाजार के आंकड़े में भी बाजार ने जारी कर दिया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर में अगस्त में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। सब्जियों, खाने पीने की चीजों के दाम कम होने और ईंधन के सस्ते होने से थोक महंगाई दर लगातार दूसरे महीने भी नीचे आ रही है। अगस्त में यह 1.31% रही थी। गुड न्यूज के साथ अब जो देश के अन्नदाता, किसान और हमारी सीमा की रक्षा में लगे जवान का धन्यवाद करने का वक्त आ गया है। तो ये गुड न्यूज थी किसानों के लिए, जो कि महंगाई दर जो है नीचे आ गई। अब शुभरात्रि। जी हाँ, गुड न्यूज के साथ अब जो है आपको शुभरात्रि करने का समय आ गया है। लेकिन शुभरात्रि कहने से पहले, जैसा कि हम हर दिन कहते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि शुभरात्रि करने से पहले कि 10 की बात पे जो फीडबैक हम आपको कहते हैं कि हमारे बगल में जो आप देख रहे हैं कि 10 की बात @gmail.com पे आप जो है अपना फीडबैक, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये आप अपना फीडबैक हमें इस पर भेजें, क्योंकि आपकी जो आपका फीडबैक होता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जो भी इंप्रूवमेंट करना चाहे, अगर आपको हमसे कोई शिकायत भी, अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो गुड न्यूज़ के साथ अब वक्त है इस प्रोग्राम को खत्म करने का। और जैसा कि हर दिन हम खत्म करने से पहले देश के अन्नदाता, किसान और सीमा की रक्षा में लगे जवानों को धन्यवाद करते हैं, जिसके कारण आज और हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। तो किसानों और सैनिकों का धन्यवाद करते हुए आपको शुभरात्रि। बने रहिए हमारे साथ और कल भी हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर, आप फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल राजेश गरम मसाले की तरह। अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाले के साथ। खत्म 3 नए कानूनों में दंड की जगह न्याय पर फोकस। विकसित भारत को समर्पित हर दिन। मोदी 3.0 के 100 दिन। इसके प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाले के साथ। देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार।